आप देख रहे हैं उद्योग नगरी टाइम्स यूएनटी न्यूज। अजमल खान के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में विश्व यूनानी दिवस के अवसर पर जामिया खदीजतुल कुबरा बाबूपुरवा कानपुर में एक यूनानी चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 250 रोगियों ने पंजीकरण उपरांत निःशुल्क परामर्श व औषधि प्राप्त की। प्रमुखता से गठियाबाई, चर्म रोग, स्त्री रोग, पाचन रोग, नजला, जुकाम व बुखार इत्यादि के रोगों का उपचार प्रदान किया गया। आइए आपको जोड़ते हैं अपने संवाददाता शाह मोहम्मद। जैसे कि इस समय हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आलम साहब। ये अपने कानपुर शहर में एक माने जाने डॉक्टर साहब हैं और इन्होंने गरीबों के लिए और मिस्कीनों के लिए बड़ी मदद करी है। और जानते हैं ये यूनानी दवाइयों के विषय में भी डॉक्टर आलम साहब से कि डॉक्टर साहब ये यूनानी दवाइयों के विषय में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरह क्या दवाइयाँ। ये भी एक ये हर्बल प्रोडक्ट्स होते हैं, पेड़ पौधों से निकली हुई दवाइयाँ होती हैं और ये भी बहुत ही मौसर होती हैं। इनकी ख़ास बात ये होती है कि बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। क्रॉनिक अमराज में जो है बहुत फ़ायदा होता है, उनके नुकसानात बहुत कम होते हैं। इसीलिए यूनानी पैथी को बहुत माना जाता है। आयुर्वेद और यूनानी में सिर्फ नाम का ही फ़र्क है। दोनों पेड़ पौधों से, प्लांट से निकली हुई दवाइयाँ होती हैं, इसलिए इनका बहुत फ़ायदा होता है, इनके मुज़िर असरात नहीं होते हैं। इसलिए हम लोग उसको फ़रोग़ में लगते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बहुत फ़रोग़ लगती है, बहुत बड़ा उसका जो है बजट होता है, वो उसे एलोकेट करता है इसी बात पे कि आयुर्वेद यूनानी को फ़रोग़ दिया जाए। ये लोगों को बहुत फ़ायदा पहुँचाते हैं। तो आप लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे, किस तरह से क्या कि जैसे आजकल एलोपैथिक पे लोग ज़्यादा भाग रहे हैं, तो आप लोगों को कैसे क्या सजेस्ट करेंगे कि यूनानी दवाइयाँ ज़्यादा इस्तेमाल करें? जी, हम देखिए मसला सारी पैथी का एक ही होता है कि इंसानों को सेहत पहुंचाना है। जहाँ पे लगता हो कि आयुर्वेद फ़ायदा करता है, यूनानी फ़ायदा करता है, वहाँ पे आयुर्वेद यूनानी को लेना चाहिए। जहाँ पे लगता है एलोपैथ सर्जरी कराना है या दूसरी को और चीज़ें करना है, तो वहाँ पे एलोपैथ से फ़ायदा उठाना चाहिए। इसमें ये रहता है कि क्रॉनिक जितने मर्ज़ होते हैं, इसमें बहुत दिन तक आप एलोपैथ दवा लेंगे तो उसके नुकसानात होते हैं, किडनी वगैरह, लीवर फर्क पड़ता है। यूनानी दवाइयाँ लेने से फ़ायदा रहता है कि लोगों को ज़्यादा दिन तक लेने के बावजूद कोई नुकसानात नहीं होते और उससे महफूज होता है उसकी वजह से। ठीक है, जैसे आपने देखा कि डॉक्टर आलम साहब हमारे साथ में थे और इन्होंने बताया कि किस तरह से यूनानी दवाइयाँ अरे पेशेंट हैं जो भी लोग हैं वो एलोपैथी की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं। ऐसा क्या है जो एलोपैथी की तरफ भाग रहे हैं, यूनानी की तरफ बहुत ही कम आ रहे हैं? इसके लिए कुछ देखिए, इसके लिए तो सबसे पहले हम जब से गवर्नमेंट बनी हुई है हम उनका बहुत थैंक्स बोलेंगे, क्योंकि आज हम 8वां अपना वर्ल्ड यूनानी दिवस बना रहे हैं। तो इस वक्त गवर्नमेंट भी हमें बहुत ही सपोर्ट कर रही है, यूनानी के लोगों को, यूनानी की दवाओं को और यूनानी की जो चीज़ें हैं वो सब धीरे धीरे हम लोग पब्लिक में लाने की कोशिश प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे भी अपनी कमियां थी, जो हम लोग के नुस्खे थे, जो हम लोग एक दूसरे से शेयर ना कर पाए। मगर इस वक्त कोविड के बाद से जब से लोगों के अंदर अब रुचि आई है, लोग अब खुद यूनानी, आयुर्वेद इसके तरफ लोग अपना करने आए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पास इलाज भी तदबीर, इलाज भी ग़िज़ा, इलाज भी दवा, हमारे पास तीनों। हमारा एक इलाज भी पहले ग़िज़ा है कि हम लोग पहले उनको काउंसिल करते हैं कि आप कैसे जो है अपना लाइफ स्टाइल से वो करें। उसके बाद इलाज भी दवा कि हम लोग कैसे दवाओं से करें। उसके बाद इलाज भी तदबीर जो है हिजामा, और हमारा जो है इस वक्त हिजामा से लोगों को बहुत फ़ायदा मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे लोग जान रहे हैं और यूनानी आयुर्वेद की तरफ लोग वापस आ रहे हैं। तो इसके लिए भारत सरकार और उनके जितने भी हमारे यहाँ के डॉक्टर्स हैं, अच्छे हकीम हैं, हम यही कहेंगे जो भी आप लोग यूनानी की औषधि दवाइयाँ लें, अपने हकीमों से, डॉक्टरों से ज़रूर परामर्श करने के बाद ही इसका इस्तेमाल करें। जैसा कि आपने जाना डॉक्टर जीशान अंसारी के साथ कि किस तरह से यूनानी दवाइयों का इस्तेमाल करें और किस तरह से फ़ायदा है उस दवाइयों से। हमारे सहयोगी आज अनीस खान के साथ मैं शाह मोहम्मद, यूएनटी न्यूज़ कानपुर।